सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खड़ी वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का और सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 के जो मल्टीपल पार्ट्स थे उन सबको हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, तो आपको वहां पे सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे इस चैप्टर नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके। तो आइए शुरू करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। तो देखो थर्ड क्वेश्चन पहले तो क्या है कि दिए गए जो आपको प्रॉब्लम दी गई है इसका आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ और उसके बाद इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल चीज लिखी गई है, बस कुछ शब्द ऐसे डाल दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ये बोल क्या रहा है। तो ये कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल है यानी दो हमारे पास एंगल्स हैं, तो जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है ना वो छोटे वाले को 18 यानी 18 डिग्री से ज्यादा, मतलब वो उससे 18 डिग्री ज्यादा है जो बड़ा वाला है। तो अब हमें क्या करना है, इन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री। हम ये मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला एंगल है वो x डिग्री है एंड द स्मॉलर एंगल इज y डिग्री। ठीक है, जो बड़ा एंगल है वो x डिग्री है, जो छोटा वाला एंगल है वो y डिग्री का है। अब देखो हमें एक चीज पता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स को लेके एक चीज पता है, क्या पता है, we know that sum of two supplementary pair of angles is always 180 डिग्री। हमें ये पता है कि जो सम होता है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का वो हमेशा 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। अब ये चीज हमें यहाँ पे काम आएगी, किस में काम आएगी, ये जो हमें बनाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहली चीज हमें क्या कही गई थी कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। और दूसरी चीज हमें ये भी पता चली है कि भाई जो दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उन्हें अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। तो सवाल से हमें हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें आ गई, दैट एक तो x प्लस वाई अगर हम कर देते हैं, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री, यानी जो दोनों हैं वो किसके इक्वल होंगे, वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। उसके बाद क्या है कि जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब जो बड़ा वाला एंगल है दैट इज x, उसमें से अगर हम y माइनस कर देते हैं, इफ वी डू x माइनस y, तो हमारे पास आ जाता है 18 डिग्री। ठीक है, ये दो चीजें हमें यहाँ पे दी गई थी और उससे हमने ये पहली इक्वेशन बना ली और ये दूसरी इक्वेशन बना ली। तो ये तो बन गए हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे हमने बना दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों इक्वेशन में से जो भी इक्वेशन आपको अच्छी लगे उसे उठा लो। उठाने के बाद उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाली ज्यादा सही लग रही है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो y की भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले से लिख लेते हैं दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू y यहाँ पे प्लस में है, तो जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस y। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, नाउ
सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x टू दी सेकेंड इक्वेशन। जो वैल्यू ऑफ x है, जो x की वैल्यू है, उसे सेकेंड इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। सो लेट्स राइट इट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। x हमने क्या निकाला, 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसका भी तो माइनस वाई लेंगे। अब माइनस वाई और माइनस वाई यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। सो 1y प्लस 1y इट विल इक्वल टू 2y। तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 2y इक्वल टू 18 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब इसे थोड़ा सोल्व करेंगे ताकि हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाए। सो लेट्स डू इट। 180 डिग्री यहाँ पे प्लस में है, तो जब ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस 2y इक्वल टू 18 माइनस 180, ये दोनों में डिग्री है। सो अब इसे आप माइनस करके देखते हैं। तो चलो 180 में से जब हम 18 माइनस करेंगे, 10 में से आपका 8 चला गया, here will be 2, एक कैरी दे दी थी तो 7 बचेगा, 7 में से 1 चला गया तो ये हो जाएगा 6 एंड 1, यानी ये कितना आ जाएगा 162। सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 162। माइनस और प्लस के साइन का जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे आप 18 में से 180 को माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा जो है वो 180 है यहाँ पे। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2। ठीक है, अब इसे सोल्व कर देंगे और हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। सो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, यानी y किसके इक्वल हो जाएगा, 81 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया दैट y इज इक्वल टू 81। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई पर x की वैल्यू निकालनी बाकी है। सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y टू दी x। अब x में आप चाहो तो ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, यहाँ पे भी पुट कर सकते हो और x की वैल्यू निकाल सकते हो, y जो निकल के आया उस पे, या फिर जो हमने यहाँ पे निकाला था डेट x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, तो यहाँ पे भी हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो लेट्स डू इट। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई। सो 180 डिग्री माइनस में क्या आया है, y में 81, इट मीन्स 180 में से आपको 81 माइनस करना होगा। सो लेट्स डू इट। 180 में से हमें 81 माइनस करना है। सो 10 में से 1 गया, 9 आ जाएगा, एक कैरी दे दी थी तो 7 हो गया, देन 17 में से आपको 8 माइनस करना है। सो हियर आल्सो अगेन वी विल गेट 9। तो हमारे पास क्या आ गया, 99 आ गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 99 डिग्री। ठीक है, सो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री एंड x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। अब हमने यहाँ पे क्या माना था, that let the larger angle be x डिग्री। सो x क्या है, 99 है एंड the smaller angle is y डिग्री। जो छोटा वाला एंगल है वो y है, तो यहाँ पे y कितना आया, 81 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा the angles are जो दो एंगल्स हमसे पूछे गए थे दैट इज x एंड y 99 डिग्री एंड y कितना है 81, सो 81 डिग्री, और ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम इस तरीके से करेंगे। जस्ट आपको प्रॉब्लम को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं जिससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और आपके दोस्त भी अच्छे से समझ सकें कि इन वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो और इजीली से कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।